Good morning, my dear students. I am your science teacher, Miss Narimani Jha. Today we are going to discuss about food, good eating habits. First of all, we will discuss about food. Food क्या होते हैं और कितनी essential होती है food. Food is essential for all living beings. फूड जो है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत जरूरी है. प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाता है, बट ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड दूसरे डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त करते हैं. द टू सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स. दो जो सोर्सेज है वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. द फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. फूड जो है कुछ सब्सटेंसेस रखते हैं जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स. ये सभी न्यूट्रिएंट्स है. वी मस्ट ऑल्सो ईट फूड दैट हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. हम लोगों को वो भोजन भी खाना चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है. एनी वन टाइप ऑफ फूड कैन नॉट गिव ऑल दैट द बॉडी नीड्स. कोई भी एक तरह का जो फूड होता है वो कभी भी बॉडी की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है. दिस इज वाई वी हैव टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. इसीलिए हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फूड खाना चाहिए. एनर्जी गिविंग फूड. Energy is required to do all our day-to-day activities like walking, running, climbing, and cycling, etc. This energy is provided by substances called carbohydrates. एनर्जी गिविंग फूड क्या करते हैं? जो हमारी डे टू डे लाइफ है, लाइफ की एक्टिविटीज है, जैसे कि वॉक करना, चलना, दौड़ना, क्लाइंब करना या फिर साइकिलिंग करना, इन सभी के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी जो है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है. Some food contain substance called fats which also give us energy. कुछ जो फूड है वो फैट रखते हैं जो कि हम लोगों को एनर्जी, ये भी एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम लोग को फैट से भी एनर्जी मिलती है. यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे कि कौन कौन से फूड जो है उनसे हम लोगों को फैट्स मिलते हैं और अदर एनर्जी गिविंग फूड है. ये सभी जितने भी फूड आपको दिख रहे हैं ये सभी एनर्जी गिविंग फूड है. इनको खाने से हमको एनर्जी मिलता है अपने ढेर सारी एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में करने के लिए. नाउ सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन. बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं. इनमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं. वैसे फूड जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है वो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में मिलते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी को वियर एंड टीयर के लिए और रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, इन सभी के लिए ये बहुत जरूरी है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे आपको. ब्रोकली है, एप्पल है, बहुत सारे मिल्क है, एग होगा और भी इतने सारे आपके वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स है. ये सभी एग्जांपल्स है बॉडी बिल्डिंग फूड के. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड. वैसे फूड जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं. ऑल of us want to be healthy. हम लोग सभी चाहते हैं स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना चाहते हैं. We should be able to protect our body. हम लोग अपने बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट डिजीज प्रोटेक्ट करने चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन. कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन रखते हैं विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज. जो हम लोगों को कई डिजीज से के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं. दे कीप अस हेल्दी. ये हम लोगों को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. कौन रखते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश वगैरह जो है, एग, मिल्क, फिश, ये सब जो है ये प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं. दे कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन. ये लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन रखते हैं. इसमें बहुत मात्रा में मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं.
दे गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज। डिजीज से फाइट करने के लिए ये हम लोगों को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मतलब कि बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है ये हम लोगों को। The raj of vegetables and salad is useful for digestion। हमारे डाइजेशन के लिए जो जितने भी कच्चे सब्जी है, वेजिटेबल्स है, वो और सलाद जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हमारा डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स रखता है, प्रोटीन रखता है, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी जो है हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये सभी जितने भी हम आपको बताए अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में, ये न्यूट्रिएंट जो है ये हमारे बॉडी में नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, ये हमारे होने ही चाहिए। नाउ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अभी तक हम लोग पढ़े कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं। अब हम लोग जानें कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, काफी बार सुना होगा। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, वैसे लोग जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग, उसको हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को सिर्फ खाते हैं। who people who eat both plants and animals product are called vegetarian। वैसे जो कि प्लांट और एनिमल्स दो प्रोडक्ट जो होते हैं दोनों को खाते हैं, उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियन। जैसे कि मतलब हम लोग जितने भी प्लांट से प्राप्त होने वाला जो भी फूड है उसको जो भी हम लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस बोलते हैं। और वैसे लोग जो प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ ही एनिमल्स को, एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्ट होता है लाइक मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा जो भी है उनको खाते हैं, उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। नाउ 3 मील्स इन अ डे। एक डे में हम लोग 3 मील्स खाते हैं। पर डे हम लोग का क्या 3 मील होता है पर डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट क्या है, फर्स्ट मील है एक दिन का। सबसे पहला हम लोग भोजन जो लेते हैं सुबह सुबह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। We must eat a light and nutritious breakfast to stay active throughout the day। अपने पूरी दिन में सबसे लाइट एंड न्यूट्रियस होना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट। दैट मीन्स हल्का होना चाहिए और साथ में न्यूट्रियस होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है। दैट मीन्स हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसको एकदम हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट मील है हमारे पूरे दिन का। लंच, लंच इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। हमारे पूरे दिन का जो सेकेंड मील होता है, जो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। वी ईट ईट इन द आफ्टरनून। इसको हम लोग कब खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, आफ्टरनून में खाते हैं। वी शुड ईट आवर लंच एट अ फिक्स टाइम। हम लोगों को हमेशा लंच जो है एक फिक्स टाइम पे करना चाहिए। लंच ही नहीं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी हम लोग को एक फिक्स टाइम पे ही करना चाहिए, तभी सही से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। डिनर इज द डिनर डिनर इज द थर्ड मील ऑफ द डे। डिनर क्या है, थर्ड मील है हमारे दिन का, जो हम लोग वी ईट एट नाइट, इसको हम लोग रात में खाते हैं। वी शुड नॉट हैव आवर डिनर लेट। हम लोग को अपने डिनर को कभी भी लेट से नहीं खाना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है एंड ये डिनर है। नाउ अब हम लोग जानते हैं बैलेंस डाइट। अभी तक हम लोग जाने कि फूड कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है। फिर एक दिन में हम लोग तीन जो है 3 टाइप्स ऑफ मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब हम लोग जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। इतने जानने के बाद अब हम लोग को होगा मन में क्वेश्चन होगा कि एक बैलेंस डाइट क्या होगा, क्या ऐसा क्या भोजन होगा जिसको हम लोग खाएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। A diet which a diet which has a proper amount of carbohydrates। एक जो डाइट है जिसके पास में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन
vitamins and minerals. Salt is called a balanced diet. वैसी डाइट, वैसे भोजन जिनको वैसे आहार जिसमें एक भरपूर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स सभी मौजूद होंगे, उसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. लैक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स स्ट्रेवेंस लीड्स टू मेलन्यूट्रिशन. अगर इसकी कमी होती है तो हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा, इसमें पूरी तरह से हम लोग आपको पिरामिड के द्वारा दिखाया है कि एक बैलेंस डाइट में हम लोगों को क्या क्या लेना चाहिए. नाउ सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ फूड. फूड की क्या क्या सेफ्टी होती है एंड स्टोरेज होती है. वी मस्ट कीप द फूड वी ईट सेफ फ्रॉम जर्म्स. हम लोग अपने भोजन को सेफ रखने के लिए जो भी भोजन खाते हैं उसको सेफ रखते हैं. टू कीप द फूड सेफ एंड वेस्टेज. जो फूड है उसको सेफ रखना चाहिए और बर्बाद होने से बचाना चाहिए. वी शुड फॉलो दीज फ्यू नेसेसरी स्टेप्स. कुछ नेसेसरी स्टेप्स है, इनको हम लोग फॉलो करके अपने भोजन को सुरक्षित और जर्म से दूर रख सकते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट है, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. हम लोगों को अपना भोजन जो है एक बंद एंड एयर टाइट कंटेनर, जिसमें कि हवा नहीं जाती है, उस तरह के डब्बे में अपना भोजन, कुछ भी फूड है उसको रखना चाहिए. वी शुड कीप ऑल कुक्ड फूड, जितने भी बने हुए फूड्स होते हैं, एंड लिक्विड फूड इन कूल प्लेसेस. और जो भी लिक्विड फूड होते हैं और जितने भी कुक्ड फूड होते हैं, जो बने हुए फूड रहते हैं, इस टाइप के फूड को हम लोगों को कूल प्लेसेस पे रखना चाहिए, बिल्कुल ठंडी जगह पे, लाइक रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर डू नॉट अलाउ जर्म्स टू स्पॉइल फूड इजली. जो लो टेम्परेचर होता है वो उसमें कैपेसिटी होती है कि जर्म्स को उसमें नहीं पनपने देता है, इसलिए हम लोग कूल प्लेसेस पे रखते हैं. फिश फ्रोजन इन आइस कैन स्टे अनस्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देखते होंगे आप लोग, फिश को, मछली को बर्फ में रखा जाता है काफी लंबे समय तक, वो अच्छी रह सके, खराब ना हो, इसके लिए उसको बर्फ में, आइस में रखा जाता है. Now second point, we can also be stored by different method. और इसके साथ ही हम लोग अलग अलग मेथड को यूज करके अपने फूड को जर्म्स से बचा सकते हैं. That do not allow germs to grow in them. जो कि इसमें जर्म्स को पनपने नहीं देता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे हम लोग और रख सकते हैं. जैम इज प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप. जैम को हम लोग शुगर सिरप में रख करके उसको सेफ रख सकते हैं जर्म से. पिकल्स आर स्टोर्ड इन ऑयल. जैसे कि पिकल्स को हम लोग तेल में रखते हैं, अचार को हम लोग ऑयल में रखते हैं, तो काफी लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. अगर नहीं रखेंगे तो उसमें जर्म्स हो जाएंगे और जिसकी वजह से वो खराब हो जाएंगे. अनियन आर केप्ट इन विनीगर. अनियन को हम लोग विनीगर में रख सकते हैं. एंड फिश आर सॉल्टेड टू कीप देम गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसको, फिश को सॉल्ट के साथ में काफी लंबे समय तक रख सकते हैं. फूड कैन ऑल्सो बी स्पॉइल्ड बिफोर ईटिंग टू किल जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन इट. फूड जो है कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड बिफोर ईटिंग टू किल जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन इट. जो भी खाना है उसको एक बार बॉईल कर लेना चाहिए, जिससे कि जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनमें प्रेजेंट सारे जर्म्स. जर्म्स नीड मॉइस्चर टू ग्रो. जर्म्स को मॉइस्चर, नमी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. सम फूड लाइक मील कैन बी ड्राइड. कुछ फूड जो है लाइक मील जो है, मिल्क, उसको पाउडर बना देते हैं, सुखा करके उसको पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को स्टोर करके हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं. नाउ रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग. इतने जानने के बाद हम लोग अब कुछ जानेंगे कि रूल्स क्या होते हैं हेल्दी ईटिंग. हेल्दी फूड खाने के क्या क्या रूल्स होते हैं. वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड vendors as these are not prepared clean hands and are often stale. हम लोगों को रोड साइड फूड नहीं खाना चाहिए.
क्योंकि वो लोग जो होते हैं साफ हाथों से खाना को नहीं बनाते हैं, और साथ ही उनका जो अक्सर जो स्टॉल रहता है वो गंदी जगह पे रहता है और खुली हुई जगह पे रहता है। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। खुले हुए फूड को कभी नहीं खाना चाहिए। जो फूड कवर्ड नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम लोग को हैंड को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय हम लोग को ईटिंग के समय में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर। हमेशा फिल्टर्ड वाटर को ही पीना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग इट। अपने फूड को निगलने से पहले, स्वेलिंग से पहले हम लोगों को उसको चबाना चाहिए अच्छी तरह से। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड लाइक पोटैटो वेफर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए जंक फूड्स को, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पोटैटो वेफर। जो चिप्स वगैरह होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो उन सभी को हम लोग को इग्नोर करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हैव फूड एट रेगुलर इंटरवल। एक समय अंतराल पे हम लोगों को खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक बार खा लिए उसके बाद फिर 8 घंटे के बाद खा रहे हैं, वैसा नहीं। एक समय होना चाहिए निर्धारित कि इस समय में हमको ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, और रेगुलर इंटरवल के थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाते रहना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। कभी भी बहुत सारा खाना नहीं खा लेना चाहिए कि अभी बैठे तो अब ढेर सारा खाना लिए एक बार में और सारा का सारा खाना को खा लिए। ये कभी भी हेल्दी ईटिंग के लिए नहीं है। ये आप इससे आपका पेट तो भर जाएगा पर इससे आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।